स्कूल ऑनलाइन क्लासेस डर डियर स्टूडेंट, हमने हमारी क्लास 8 की जो इंग्लिश बुक थी उसके 2 लेसन हमने रीड कर लिए थे। आज से हम हमारे ग्रामर पोर्शन जो रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है डिटरमिनर्स, इसको हम रीड कर रहे हैं। डिटरमिनर्स का मतलब होता है निश्चय, निर्धारित करने वाले शब्द, निश्चित करने वाले या निर्धारित करने वाले शब्द। What are determiners? डिटरमिनर्स क्या होते हैं? डिटरमिनर्स आर दोज वर्ड्स, ये वही शब्द होते हैं विच केम बिफोर नाउन, जो कि नाउन के पहले आते हैं, एंड शो हाउ दे आर यूज, और ये बताते हैं कि किस तरीके से इनका यूज़ होता है। द यूज़ ऑफ नाउन इज नेसेसरी आफ्टर ए डिटरमिनर, और जो डिटरमिनर है, जो निश्चित चीज़ है, उसके बाद हमें नाउन का यूज़ करना आवश्यक होता है। समटाइम्स ए क्वालिफाइंग वर्ड में आल्सो कम एमोंग डिटरमिनर एंड नाउन वर्ड्स। बहुत सी बार एक क्वालिफाइंग मतलब कोई गुण बताने वाले शब्द भी इसके अंदर नाउन से पहले यूज़ होते हैं। जैसे ए बॉय है, तो यहाँ पर ए जो है वो डिटरमिनर से, बॉय हमारा नाउन है। नेक्स्ट यहाँ पर एक गुड बॉय दिया है, यहाँ पर ए जो है ये हमारा डिटरमिनर्स हो गया और गुड हमारा क्वालिफाइंग वर्ड हो गया। काइंड ऑफ डिटरमिनर्स, जो डिटरमिनर्स होते हैं उसके काइंड्स होते हैं 6 टाइप के। हम फर्स्ट है आर्टिकल, जो आपने शुरू से रीड करते आ रहे हैं। आर्टिकल में आता है ए एन और द। डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें आते हैं दिस, दैट, दीज और दोज। पजेसिव, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। क्वांटिफायर्स, जो कि मात्रा बताते हैं। ए फ्यू, ए लिटिल, मच, मैनी, ए लॉट ऑफ, मोस्ट, सम, एनी, इनफ। नंबर्स, जो संख्या बताते हैं। 1, 10, सम, एनी, मैनी, ए फ्यू, ऑल, सेवरल, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एक्सेट्रा। डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसमें वर्ड्स आते हैं ऑल, बोथ, हाफ, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ओनली। अब आर्टिकल, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। आर्टिकल ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। दीज आर डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज, इसको 2 कैटेगरीज में 2 वर्गों में बांटा गया है। डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आता है ए और एन, डेफिनेट आर्टिकल्स में आता है द। अब हम इनका यूज़ पढ़ रहे हैं, ए और एन का। ए एंड एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट मतलब जो निश्चित नहीं होते हैं। द यूज़ ऑफ ए एंड एन इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। जो ए और एन का यूज़ होता है वो साउंड के, जो हम शब्द बोलते हैं या वर्ड बोलते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण पर निर्भर करता है। ए इज यूज बिफोर वर्ड्स विच बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड, नो मैटर वेदर द फर्स्ट लेटर इज ए वोवेल और कॉन्सोनेंट। ए जो यूज़ होता है वो कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन की शुरुआत में, स्टार्टिंग में होता है, चाहे और उसका लेटर पहला वोवेल हो, स्वर हो या व्यंजन हो। आप जानते हैं कि वोवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और इनके आगे हम ए का यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। और बाकी जो कॉन्सोनेंट होते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, इनके आगे हम ए का यूज़ करते हैं। ए मैन, ए बॉय, ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन, ए पेन, ए डॉग, ए यूज़फुल थिंग, ए यूजलेस पेन। यहाँ पर यू से यू वोवेल है, लेकिन इसका जो साउंड है वो य से आ रहा है, वोवेल से नहीं आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसके आगे ए लगाया है। एन इज यूज बिफोर वर्ड्स विच बिगिन विद वोवेल साउंड्स। एन उन वर्ड्स के आगे यूज स्टार्ट होता है जिसकी जो शुरुआत है वर्ड की वो वोवेल से, स्वर से स्टार्ट होती है। नो मैटर वेदर देयर फर्स्ट लेटर इज़ ए वोवेल और कॉन्सोनेंट। ये निश्चित भली चाहे वो उसका जो पहला लेटर है वो चाहे स्वर हो या व्यंजन हो। देखें हम इसके एग्जाम्पल। एन एप्पल, एन आवर। एच जो है वो वोवेल नहीं है, लेकिन जो इसकी आवाज़ है, इसका जो साउंड है आवर, अ से आ रहा है, इसलिए हम इसके आगे एन लगा रहे हैं। एन एम ए, एम में शुरुआत वर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है वोवेल, एम, ए, और ए एक वोवेल है, इसलिए हमने इसके आगे एन लगाया है। ऐसे ही आगे हैं एन एग, एन एयर, एन MBBS, एन एलिफेंट, एन ऑनरेबल मैन, एन MSc, एक्सेट्रा। अब हम यहाँ पर ए और एन का यूज़ पढ़ रहे हैं। बिफोर द काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन विच आर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। यदि कोई काउंटेबल है और सिंगुलर है, मतलब एक है, संख्या में कोई चीज़ अगर गिनी जा सके और वो एक है, तो हम उसके आगे पहली बार में ए का यूज़ करते हैं। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक बुक है। शी लिव्स इन ए हट,
वह हट में रहती है। यहाँ पर हमने हट के आगे ए का यूज़ किया है, बुक के आगे ए का यूज़ किया है। ही सा एन ओल्ड मैन, ओ ओल्ड मैन, यहाँ ओ वोवेल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पर एन का यूज़ किया है। मिस्टर शर्मा इज़ एन एम्पायर ऑफ दिस मैच, मिस्टर शर्मा जो है वो इस मैच के एम्पायर है, तो यहाँ पर हमने एन का यूज़ किया है। बिफोर सच सिंगुलर नाउन कॉम्प्लीमेंट्स विच सिग्निफाई बिजनेस और प्रोफेशन, यदि कोई सिंगुलर नाउन जो है वो किसी बिजनेस या प्रोफेशन को बताता है तो हम उसके आगे ए या एन का यूज़ करते हैं। जैसे नर्स, इंजीनियर, डॉक्टर, एक्ट्रेस, ये एक बिजनेस या प्रोफेशन को बता रहे हैं इसलिए हमने इसके आगे ए और एन का यूज़ किया है। बिफोर एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइस, स्पीड, रेपुटेशन एक्सेट्रा, यदि हम किसी की प्राइस बता रहे हैं या स्पीड के बारे में बता रहे हैं तो भी हम ए का या एन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है 2 रुपीज़ ए किलो, 20 रुपये प्रति 1 किलो, तो हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है। 6 टाइम्स ए डे, एक दिन में 6 बार। फोर्थ रूल इसका बिफोर न्यूमरिकल एक्सप्रेशंस, हाफ ए डजन, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील, जब हम संख्या में कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसके आगे भी हम ए का यूज़ करेंगे। फिफ्थ रूल है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसमें, इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में आता है या कोई चीज़ देख कर आपको आश्चर्य होता है, वहाँ पर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगाते हैं और उसमें हम ए का या एन का यूज़ करते हैं। बिफोर एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ डिग्री एंड पोस्ट, मतलब जिस शब्दों को हमने संक्षिप्त रूप में लिख रहे हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा MA, MSc, MCom, तो इनके आगे हम ए और एन का यूज़ करते हैं। 7th रूल है ए यूज़ बिफोर मिस्टर, मिसेज, मिस प्लस सरनेम, ए अगर यूज़ होता है किसी व्यक्ति को अगर हम नहीं जानते हैं तो उसके आगे हम ए और एन का यूज़ करते हैं, लेकिन मिस्टर और मिसेज इनके आगे जो फर्स्ट साउंड है इसका, ये एम से, मिस्टर म से स्टार्ट हो रहा है इसलिए वोवेल नहीं है, तो हम इनके आगे ए का यूज़ करते हैं। ए मिस्टर शर्मा रेफर्स ए पर्सन टू हुम द स्पीकर इज नॉट इंट्रोड्यूस, मिस्टर शर्मा, ए मिस्टर शर्मा अगर हम लिखते हैं उसका मतलब ये होता है कि जो स्पीकर है, जो बोल रहा है व्यक्ति, वो उस व्यक्ति को नहीं जानता है। इफ़ द स्पीकर नोज हिम, यदि स्पीकर उस व्यक्ति को जानता होता, ही शुड से मिस्टर शर्मा इन स्टेट ऑफ ए मिस्टर शर्मा, तो मिस्टर शर्मा बोलता, ना कि ए मिस्टर शर्मा। ए एन का जो यूज़ है, इसको आपके जो रूल्स बताए गए हैं उसको आपको रीड करना है और इसको लर्न करना है। थैंक यू।